क्या सोचा था नहीं लौटेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे स्टडी चैनल एक्सेल ज्ञान। तो हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो हमारा बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। इससे पहले हम 4 वीडियो पढ़ चुके थे, इसका 4 लेक्चर पढ़ चुके थे, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक था टेस्टिस। क्या था? टेस्टिस। उसके बारे में हम डिटेल पढ़ाई किए थे। आज हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस का एकदम डिटेल की, हार्मोन कैसे कंट्रोल करता है। आखिर जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है, उसको हमारा हार्मोन कैसे कंट्रोल करता है, हार्मोन के नियंत्रण में कैसे है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या हार्मोन के कारण रुक भी सकता है, नहीं भी रुक सकता है, कैसे होता है, उसी को आज हम जानेंगे कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे बॉडी में जितना मैकेनिज्म होता है, जितनी प्रक्रियाएं होती है, सब हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। तो पहले हम हाइपोथैलेमस का डायग्राम देखते हैं, ठीक है। ये हमारा हाइपोथैलेमस का डायग्राम है, यहाँ ध्यान से एकदम देखिएगा आप। ये हमारा हाइपोथैलेमस क्या है? डायग्राम है। और ये हमारा क्या है? इंटीरियर पिट्यूटरी। क्या है? ये हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी है। ये हमारा हाइपोथैलेमस का क्या है? डायग्राम है, हाइपोथैलेमस। देखिए सारा बॉडी कंट्रोल हाइपोथैलेमस से ही होता है। ये हमारा हाइपोथैलेमस है और ये हमारा क्या है? इंटीरियर पिट्यूटरी है, ध्यान दीजिए। और यहाँ हम टेस्टिस बनाते हैं। क्या बनाते हैं यहाँ पे हम? टेस्टिस। ये हमारा टेस्टिस है। टेस्टिस का डाइसेट किए हैं, ठीक है। और इसमें हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रहता है। आपको हम पढ़ाए थे जब टेस्टिस का सबसे नीचे का जो लेयर था, उसमें से एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, जिसमें क्या बनता था? स्पर्म बनता था, ठीक है ना। और उसके बाद स्पर्म का फ्लो भी आपको हम पढ़ाए थे पिछले वीडियो में। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए, उसमें फ्लो ऑफ स्पर्म बताएं, स्पर्म आखिर कैसे बनता है, टेस्टिस का पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो सब बताएं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था पिछला वीडियो में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके विजिट कीजिए। और भी देखिए, ये हमारा टेस्टिस का क्या है? अंदर का जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। और इसके अंदर बहुत सारा सेल रहता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? स्पर्मेटोगोनिया। जिससे क्या बनता है? स्पर्म बनता है। यही स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाती है। तो ये अकेले तो नहीं बनाएगी, कुछ हार्मोन आके बनाएगा। तो उसी हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर कौन सा हार्मोन आके इस स्पर्मेटोगोनिया में स्पर्म बनाता है। और इसमें क्या रहता है? सर्टोली सेल भी रहता है। क्या रहता है? सर्टोली सेल। क्वेश्चन आएगा कि सर्टोली सेल कहाँ रहता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में रहता है। सर्टोली सेल कहाँ रहता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ये हमारा सर्टोली सेल है। ये हमारा क्या है? यह हमारा सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, और इसमें कुछ लीडिंग सेल भी रहता है। क्या रहता है? लीडिंग सेल भी रहता है। ध्यान दीजिए, इसमें कुछ लीडिंग सेल भी रहता है। ये क्या है हमारा? ये हमारा लीडिंग सेल, ये हमारा है लीडिंग सेल। ध्यान दीजिए, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, हाइपोथैलेमस से है ना GnRH निकलेगा। क्या? GnRH निकलेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या निकलेगा? GnRH, GnRH हार्मोन निकलेगा। यहाँ से क्या निकलेगा? GnRH हार्मोन निकलेगा। और ये GnRH हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। किसको? इंटीरियर पिट्यूटरी को। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए इंटीरियर पिट्यूटरी को कौन स्टिमुलेट करता है, तो GnRH। और GnRH कहाँ से निकल रहा है? तो हाइपोथैलेमस से निकल रहा है। मतलब GnRH जो हार्मोन है, वो हाइपोथैलेमस से निकल करके इंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, उसको पीटता है, उसको मारता है, ठीक है। कौन? GnRH। किसको? इंटीरियर पिट्यूटरी को पीटता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इंटीरियर, अब किसी को आप पीटिएगा तो रोएगा नहीं। तो जब ये इंटीरियर पिट्यूटरी को पीटा, तभी इंटीरियर पिट्यूटरी क्या किया? रोने लगा, ठीक है। जब ये रोने लगा तो इसका आंसू निकला। क्या निकला? इसका आंसू निकला। इस आंसू को हम क्या बोलेंगे? LH। क्या बोलेंगे? LH। और इधर क्या निकला? FSH। क्या निकला? FSH। ये दोनों हमारा हार्मोन है। क्या ये दोनों? यह दोनों हमारा हार्मोन है। एक LH है और एक FSH है, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं हम कि इंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है? एक LH निकलता है और एक FSH निकलता है। किसके कारण? क्योंकि हाइपोथैलेमस से GnRH निकला है, और GnRH किसको स्टिमुलेट किया है? इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया है। और LH कहाँ से निकला है? तो इंटीरियर पिट्यूटरी से। FSH कहाँ से निकला है? तो इंटीरियर पिट्यूटरी से ही निकला है। LH जो हार्मोन है, इसका फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और यह क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या है? हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो LH है ना, ये अब किसको स्टिमुलेट करेगा? ये लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करेगा। किसको करेगा स्टिमुलेट? लीडिंग सेल को। किसको? लीडिंग सेल को। ध्यान दीजिए, क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा लीडिंग सेल को।
ये हमारा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है कि आखिरकार स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है जिससे स्पर्म बनता है उस पर हार्मोन का कंट्रोल कैसे है। तो हम देखें कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है उससे GnRH निकलता है और वह GnRH इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और वहाँ से LH और FSH निकलता है और इसका जो LH होता है वो हमारे टेस्टिस में जो लीडिंग सेल है, लीडिंग सेल, उस लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करेगा। तब लीडिंग सेल से जो हार्मोन निकलेगा उसको हम बोलेंगे क्या, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या बोलेंगे, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, या इसको हम बोलते हैं एंड्रोजन। और क्या बोलते हैं इसको, हम एंड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्रोजन बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि बताइए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो लीडिंग सेल से निकलता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है, कस के बोलिए, एकदम बोलिए कस के, एकदम सोफे बैठ के नहीं पढ़ना है। लीडिंग सेल से निकलता है। कहाँ से निकलता है, लीडिंग सेल से निकलता है। और लीडिंग सेल को कौन स्टिमुलेट करता है, तो LH, कौन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लीडिंग सेल को कौन स्टिमुलेट करता है, तो LH करता है। और LH कहाँ से निकलता है, तो इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। और इंटीरियर पिट्यूटरी से क्यों निकलता है भाई, काहे निकलता है, क्योंकि GnRH जो हाइपोथैलेमस से निकला है वह इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया है, जिसके कारण इंटीरियर पिट्यूटरी से LH अर्थात ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकला है। और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिंग सेल पे वार किया है, स्टिमुलेट किया है। और लीडिंग सेल से क्या निकला है, टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजन बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन वो कहाँ से निकलता है, इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है, तो लीडिंग सेल से होता है इसका सिक्रेशन। किसका, एंड्रोजन का या टेस्टोस्टेरोन का। ठीक है, ये मेल हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। ठीक है, और ये इसका इस साइड जो FSH निकला है, स्पर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह क्या करेगा, यह सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यह सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा। किसको स्टिमुलेट करेगा, सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, और यहाँ से निकलेगा हार्मोन, इसको हम, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को। आपको पता ही है कि यह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यह जो सर्टोली सेल है इससे भी निकलता है कुछ हार्मोन, जिसमें पहला हार्मोन है उसको हम बोलते हैं ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और दूसरा इसको बोलते हैं इनहेबिन। क्या बोलते हैं, इनहेबिन बोलते हैं, इनहिबिन बोलते हैं। और जो तीसरा है इसको हम बोलते हैं SMF। क्या बोलेंगे हम, SMF, मतलब स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। ध्यान दीजिए क्या कहने का मतलब है। सो ये ABP है, इनहेबिन है और स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, जिसको हम SMF बोले हैं, यह कहाँ से निकलता है, तो सर्टोली सेल से निकलता है। सर्टोली सेल से क्यों निकलता है, तो सर्टोली सेल से इसलिए निकलता है क्योंकि FSH जो है वह सर्टोली सेल को स्टिमुलेट कर रहा है, इसलिए वहाँ से 3 हार्मोन निकल रहा है, जिसमें पहला ABP है, दूसरा इनहेबिन है और तीसरा स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, जिसको हम SMF बोलते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है, तो SMF जो है ना, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, इसका काम है, इसका जो काम है ना वह स्पर्म को मैच्योरेट करना है। ठीक है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये क्या करेगा ना, स्पर्म को एकदम नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। कौन, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, जो कहाँ से निकला है, सर्टोली सेल से निकला है। ठीक है, तो चलिए ये हार्मोन तो निकल गया। ठीक है, तो इस हार्मोन को साइड में रखिए, एकदम साइड में रखते हैं इस हार्मोन को। ठीक है, अब जब इस हार्मोन जब निकल गया, इस हार्मोन को हम साइड में रख देते हैं और उसके बाद देखते हैं ये हमारा क्या है, यह हमारा स्पर्मेटोगोनिया है, यहाँ स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, और यह किसका इंतजार कर रहा था, तो यह टेस्टोस्टेरोन का इंतजार कर रहा था, जो हमारा लीडिंग सेल से निकला है। कौन निकलवाया है, तो LH, कौन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये किसका इंतजार कर रहा है, ये स्पर्मेटोगोनिया किसका इंतजार कर रहा है, तो LH का मतलब टेस्टोस्टेरोन का इंतजार कर रहा है। अब ये यहाँ से जाएगा कहाँ पे, तो यह है स्पर्मेटोगोनिया। क्या है हमारा, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया है। और यहाँ कौन जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। और जब ये यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जाएगा स्पर्मेटोगोनिया में, वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। क्या होगा, वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। जब वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, स्पर्म बनेगा। क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। जब स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे स्पर्म बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा स्पर्म बनेगा। जब यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। और इस स्पर्म को मैच्योरेट कौन करेगा, मतलब इस स्पर्म को, मान लीजिए स्पर्म तो बन गया, तो स्पर्म बन गया तो बहुत कमज़ोर है ना, इसको क्या नरिशमेंट चाहिए, इसको पावर चाहिए, तो ये कहाँ से मिलेगा, तो ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर जो हमारा सर्टोली सेल से निकला है वही देता है। ठीक है, और कैसे देता है, इसी हम पढ़ेंगे, स्पर्मिएशन पढ़ेंगे इसी को। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्पर्मिएशन, उसी के बारे में पढ़ते हैं कि आखिरकार कैसे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए हैं कि रेगुलेशन कैसे होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस लगातार कैसे होता है, किस हार्मोन के कारण होता है। तो हाइपोथैलेमस से GnRH निकलता है और यह इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। और इंटीरियर पिट्यूटरी, यह क्या है, इंटीरियर पिट्यूटरी, यहाँ से LH और FSH निकलता है। LH किसको स्टिमुलेट करता है, लीडिंग सेल को। किसको, लीडिंग सेल को। यह हमारा टेस्टिस है, ध्यान रखिएगा, यह हमारा टेस्टिस है। क्या
क्या है, टेस्टिस है। ये हमारा क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस का सबसे जो नीचे का पार्ट होता है जहाँ स्पर्म बनता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का यह संरचना है हमारा, ठीक है। और इसमें क्या क्या है, लीडिक सेल है। क्या है हमारा, लीडिक सेल है। तो लीडिक सेल से क्या निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन निकलेगा, और उधर एफएसएच सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा, जहाँ से क्या निकलेगा, 3 हार्मोन निकलेगा। पहला एबीपी, दूसरा इनहिबिन, और तीसरा एसएमएफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। और यह किस में हेल्प करेगा, तो स्पर्म को मैच्योरेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, ठीक है।